हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनजीत सिंह। मैं आप सभी को इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें से मैथ का ये पार्ट 46 वीडियो आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पार्ट में मैं 8 मार्च 2019 को शिफ्ट 1 में जो भी मैथ के 25 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय की जाती है। यदि 50% अधिक दूरी 40% कम समय में तय की जाती है तो दोनों स्थिति में गति का संबंधित अनुपात क्या होगा। चलिए हम इसका सलूशन करते हैं। अब देखिए, मैं मान लेता हूँ कि टोटल दूरी जो है 100 किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर या 100 मीटर कुछ भी हो, 100 किलोमीटर। ठीक है, इसको दूरी समय तय करने में भी लग रहा है 100 घंटा। ठीक है, 4 बराबर दूरी बटा में समय हो गया। अब देखिए, अब क्या कर रहा है, ये तो पहले का हो गया। अब बोल रहा है कि यदि 50% अधिक दूरी, तो दूरी ऊपर वाला है ना, तो 100 पहले था, अब 50% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 150। अब इसको 150 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना कर रहा है, तो समय आपको घटा दे रहा है 40%। यानी पहले 100 घंटा लग रहा था तो अब कितना लगेगा 40% घट जाएगा, यानी 100 का 60%, यानी कितना लगेगा 60 घंटा। ठीक है, तो अब इसी का रेशियो पूछ रहा है, अब कर लीजिए। देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे कि 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब 100 से 100 कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब इधर ये 2 से 3 बार में, सॉरी 3 से 2 बार में और 3 से ये 5 बार में, तो 2 आ जाएगा इधर। ठीक है, आएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 और इधर बच जाएगा 5, 2 बराबर 5 हो जाएगा, यानी 2 रेशियो 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 4। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक राशि 6 वर्षों में 33% की वार्षिक साधारण दर की तुलना में 37% वार्षिक साधारण दर से 54 रुपया अधिक उत्पन्न करती है, तो राशि कितनी है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक राशि 6 वर्षों में 33% वार्षिक साधारण दर की तुलना में 37% जो 33% की जो राशि है, मतलब इसकी तुलना में 37% वाली जो राशि है उसी साधारण दर पर, ठीक है, राशि सेम है, तो बोला कि 54 रुपया अधिक, यानी कितना परसेंट बढ़ जा रहा है यहाँ पे, पहले 33% लग रहा था बट अब 37% लग रहा है, यानी 4% बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो ये 4 मूलधन मान लेंगे, 100 रुपया था वो राशि। ठीक है, कितने वर्ष समय दिया है 6 वर्ष, और कितना दर है, तो 33% पहले था, अब 37%, यानी 4% का अंतर है। ठीक है, आप लोग ऐसे चाहें तो दोनों का साधारण ब्याज अलग अलग करके, मतलब तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 वर्षों में 33% के दर पर x इंटू 6, मतलब 6 इंटू एक्स इंटू 33 बटा में 100 माइनस, मतलब दोनों का अंतर। ठीक है, फिर वैसे ही 6 इंटू एक्स इंटू 37 बटा में 100, दोनों का अंतर जो आएगा उसके बराबर चुन रख सकते हैं, या मैंने यहाँ पर वही काम किया है, डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, पहले 33 मिल रहा था, अब 37 पे, तो 4% हुआ अंतर दोनों का, बटा में 100, तो इसके बराबर कितना मिल रहा है 54 रुपया। ठीक है, अब देखिए 4 से कितना बार में कट जाएगा वो 25 बार में। आप 54 रुपया अधिक उत्पन्न मतलब ब्याज ना कर रहा है। ठीक है, 4 से 25 बार में, और 6 से कितना बार में कट जाएगा 9 बार में, तो एक्स बराबर क्या आ गया 25 इंटू 9, तो 25 से 9 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 225 रुपया, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, 21 छात्रों की औसत लंबाई 142 सेंटीमीटर है। यदि शिक्षक की लंबाई शामिल की जाए तो औसत लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो शिक्षक की लंबाई कितनी है। अब देखिए, इसको भी हम 2 मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, एक तो मतलब पूरा डिटेल्स में, तो डिटेल्स में ये बना कर दिखा सकते हैं। देखिए 21 छात्रों की कितना दिया औसत लंबाई 142 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 21 इंटू 142। ठीक है, अब एगो कह रहे हैं, तो एगो शिक्षक इसी में शामिल हो जा रहे हैं, तो शिक्षक की लंबाई को हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो टोटल इन लोगों का लंबाई हो जाएगा ना। आज के बराबर क्या कर रहा है कि औसत लंबाई 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो औसत लंबाई कितनी है भैया, तो 143, सॉरी 142 है, 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगी 143। अब पहले 21 गो छात्र थे, एगो मास्टरों आ गए, तो कितना लोग हो गए 22 गो ना, तो 22 से गुणा कर दीजिए और यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो आएगा 2982 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 3146 माइनस 2982, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो दोनों का अंतर आ जाएगा कितना भैया 164 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब देखिए एक और तरीका से बना सकते थे, यहाँ पर डायरेक्ट 142 सेंटीमीटर पहले दिया था ना, तो 142 यहाँ पे हो गया, अरे भैया नीचे रहा ना, 142 अब प्लस शिक्षक का, तो औसत लंबाई 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो 1 सेंटीमीटर कितने लोगों का बढ़ जाएगा, तो 21 गो पहले थे, आपका गो
एक और टीचर आ जा रहे हैं, यानी 22 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। एक एक सेंटीमीटर इस पर बढ़ेगा, एगो टीचर का आएगा तो 22 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। तो 142 से 22 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 164। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 35 मीटर भुजा के एक वर्ग भूखंड के एक कोने पर एक घोड़े को 28 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाता है। बिना चारा हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे भैया। तो ये है एक वर्ग का भूखंड, ठीक है। तो वर्ग का भूखंड वर्गाकार होगा, ये तो क्लियर है। ठीक है, वर्गाकार हो गया, ये मतलब वर्ग है। इस भूखंड को मतलब एक कोना पे, तो मतलब इसके एक कोना में 28 मीटर लंबी रस्सी से। तो देखिए ये किसका इतना भुजा कितना है भैया, तो इसका भुजा आपको है 35। तो एगो का 35 है, यानी सबका 35 होगा ना, सभी भुजा का मान। बोला है कि इसमें एक कोना पे घोड़ा बंधा हुआ है जिसकी रस्सी कितनी लंबाई है, 28 सेंटीमीटर। तो घोड़ा मान लीजिए यहाँ पे हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, घोड़ा। ठीक है, तो इसकी लंबाई जो होगी रस्सी की, ये हो गया 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मतलब यहाँ लिख देते हैं 28 मीटर। ठीक है, 28 सेंटीमीटर नहीं, 28 मीटर। याद रखिएगा इसका मतलब वर्गाकार जो खेत है इसका भी मीटर में है। ठीक है, तो भुजा का मान है गया, आई वाला राशि का मान है। ठीक है, ध्यान मत दीजिएगा, मतलब मत सोचिएगा भुजा का मान है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो बोला 28 सेंटीमीटर रस्सी लंबी है, तो यानी बोला है आगे कि बिना चरा हुआ, तो घोड़ा जब चरेगा तो इतना ही दूर न चर सकता है, यही चर सकता है। तो ये सब तो खाली न रह जाएगा। तो इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला वर्ग का पूरा क्षेत्रफल निकाल करके, वर्ग के क्षेत्रफल में से निकाल करके, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के हम इसका क्षेत्रफल घटा लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये वृत्त का चौथा पार्ट है, मतलब ये एक वृत्त खंड है। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 35 × 35 हो जाएगा, माइनस। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे भैया, तो πr²/4। तो पाई के मान क्या लिख सकते हैं, 22/7 आर स्क्वायर। अब देखिए, तो ये जो राशि है ये तो पूरा लंबा है, तो यहाँ तक ना है, तो ये क्या मान है, डी बराबर ना है, ये डी बराबर है, ठीक है, मतलब व्यास है। तो 28 सेंटीमीटर, आर कितना हो जाएगा, 14 × 14। तो πr² हो गया। अब बाई 4 करना है, तो बटा में 4 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब करिए, तो 7 से 2 बार में, और 2 से ही कितना बार में, 2 बार में, फिर 2 से ही 7 बार में कट जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, तो 35 से 35 गुणा करेंगे तो 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225, माइनस 22 कितना हो जाएगा, 154। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया मैंने समझाने में। यहाँ देखिए ई जो होगा ना 28 सेंटीमीटर का होगा, त्रिज्या ना हो जाएगा, व्यास मतलब व्यास पूरा ना होता है, इससे राशि राशि आ जाती है। ठीक है, तो पूरा बड़ा वृत्त हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ त्रिज्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ 14 ना लिख करके यहाँ हमको 28 लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगी 28 × 28/4। अब देखिए 7 से कितना बार में कट जाएगा, ये 4 बार में, और 4 से कलर चेंज थोड़ा सा, 4 से 4 खत्म। अब देखिए बस 35 से 35 गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1225, माइनस 22 से 28 में गुणा करेंगे तो 616। ठीक है, तो अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल में से हम किसका घटा दिए, इसका घटा दिए, तो ये वाला क्षेत्र, ये वाला ना बच गया है, ये वाला ना बीच वाला बचा है। ठीक है, ये सब ना बचा, खाली का वाला जगह नहीं निकल जाएगा, तो हो गया। तो इसी में से निकाल दीजिए, 1225 में 616 घटाएंगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 609। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, टीसीपी के 15 श्रमिकों के मासिक वेतन का माध्य, 15 श्रमिक हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका माध्य जो है 18,000 रुपया है। और एचसीआर के 25 श्रमिकों के मासिक वेतन का माध्य 12,000 रुपया है। सभी 40 श्रमिकों के मासिक वेतन का माध्य क्या होगा, ये माध्य मतलब औसत। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, 15 श्रमिक का औसत दिया है, तो 15 श्रमिक का कितना दिया है, वो 18,000। ठीक है, प्लस दोनों को जोड़ लेना है, तो 25 श्रमिक का कितना दिया है, 12,000। तो 25 श्रमिक का हो जाएगा ना, मतलब एगो श्रमिक का 12,000, तो 25 का निकाल लेंगे। यहाँ 18,000 एगो का है, तो 15 का निकाल लेंगे। अब बटा में कितने श्रमिक हो जाएंगे, 25 और 15 40। ठीक है, तो 18 से जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 एकम 15 8 20 से 0, 15 एकम 15, 12 27, यानी 270 पर 3 गो जीरो, और प्लस, और 25 से 12 में तो 25 दूना के 50, और 25 से कम 25, और 5 30। ठीक है, फिर 3 गो जीरो, बटा में 40। और जब आप सबको एजे बाटा लिख देते हैं भैया, एजा ना लिखते हैं। ठीक है, जो जगह कम हो रहा है इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब जोड़ देंगे दोनों को, तो क्या हो जाएगा, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 27 और 30 कितना हो जाएगा, 57।
और 57 का को जीरो है, दोनों में 4 को जीरो है। अरे 4 को जीरो एक्स्ट्रा है ना, 4 को, तो 4 को जीरो लिखिए, 4 को जीरो हो गया बटा में 40। एक जीरो से एक जीरो खत्म है, 4 से जब इसको कटाएंगे ना यहाँ पे तो ये कट जाएगा आपको कितना बार में हो, ये कट जाएगा 14,250 बार में, 14,250 बार में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 11:13 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो अनुपात 65:76 हो जाता है, तो छोटी संख्या क्या है। अब देखिए इसमें छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी जी, 11, इसको 1 से गुना करते हैं 11x, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 13x। ठीक है, छोटी बड़ी आप समझ ही सकते हैं। बोला है कि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ा जाता है, तो 11x + 9, आई क्या हो जाएगा नीचे 13x + 9, दोनों में 9 जोड़ा गया तो क्या हो जा रहा है 65:76। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, या x होगा, या छूट गया गलती से। ठीक है, 13x + 9 हो गया। देखिए तो इसमें जब करेंगे तो ऐसा आ जाएगा 76 से 11 में 836x, 76 से 9 में जब गुना करेंगे तो 684, फिर 65 से 13 में करेंगे तो 845x, 65 से 9 में तो 585। ठीक है, इधर है 836x, इधर 845x, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा ऐसा कर दीजिए, इसी को उधर भेज दीजिए तो कितना बचेगा, 836 माइनस में चल जाएगा तो 36 में 45, सॉरी 45 में से 36 जाएगा, 836 में, सॉरी 845 में से 836 तो कितना बचेगा 9x, इधर 585 इधर प्लस में, इधर आएगा तो घट जाएगा ना, तो 684 में से 684 में से 585 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा आपको 99। तो 9 से कितना बार में कट गया हो 11 बार में, यानी x बराबर क्या आ गया हमारा, तो कितना हो गया ये, तो आपको हो जाएगा x बराबर हमारा आ गया 11। तो अब क्या पूछ रहा है जी, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या इसमें कौन है, संख्या तो यही दिया गया है ना, दो संख्या, तो ये संख्या छोटी संख्या कौन है, आप लोग देख सकते हैं 11x, तो 11 x से गुणा कर दिए, x का मान कितना आ गया 11, तो 11 कितना हो जाएगा 121, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज की परिमाप 80 सेंटीमीटर है और एक कोण 45 डिग्री है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। समचतुर्भुज दिया है, समचतुर्भुज यहाँ कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, परिमाप है इसका 80 सेंटीमीटर, परिमाप मतलब चारों, मान लीजिए ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, सब भुजा सेम। ठीक है, तो एक भुजा बराबर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, तो ये भी 20 हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है कि एक कोण 45 डिग्री है, तो ये समकोण में अगर अरे समचतुर्भुज में अगर विकर्ण करेंगे तो ये क्या करता है, एक दूसरे को एक समकोण पे करता है। ठीक है, यानी ये समकोण हो जाएगा, ये भी समकोण हो जाएगा, ये भी, यानी कि ये समकोण पे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो एक भुजा यहाँ पे 45 डिग्री नहीं हो जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री, यहाँ पे भी हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए फिगर में यहाँ वाला, अब इसका हम एक विकर्ण कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों का विकर्ण तो सेम होता है, तो ये कैसे निकाल सकते हैं, तो ये भी 20 आ गया, इसका भी सही दे दिया, इसका भी दे दिया, तो इसका कितना हो जाएगा, देखिए थोड़ा यहाँ से गलती, यहाँ देखिए इतना ही में होगा ना, इतने ही में। ठीक है, इसका हो गया, तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 20 दिया है, तो ये सबसे लंबी भुजा है 20। ठीक है, यानी कौन हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर बराबर, आगे देखिए तो क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 90 डिग्री पर जब ये 90 डिग्री बीच का है तो ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ मान लेते हैं ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। ठीक है, लंबकर्ण, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, तो 2 से कितना बार में कट जाएगा ये, 2 से आपको कट जाएगा 200 बार में कट जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर का मान है। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 10√2। ठीक है, तो x बराबर 10√2 इसका आ गया, इसका मतलब क्या आ गया 10√2, तो फिर इसका अगला भी तो बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये मतलब एगो विकर्ण टोटल कितना हो जाएगा, इससे 2 गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा विकर्ण हो जाएगा, यानी 20√2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने लायक है और घिचपिच है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा प्रश्न मिले तो थोड़ा सा मतलब छोड़ दीजिएगा, लास्ट में बनाइएगा। ठीक है, मार्क को रिव्यू कर दीजिएगा। पर देखिए यहाँ क्या है कि आप ये देखिए यहाँ से हम लोग का एक विकर्ण का 45 डिग्री दिया था एक ही कोण का ना, तो एक कोण का मैंने तो मतलब इसके अनुसार मैंने निकाल लिया एक विकर्ण का, तो एक विकर्ण का कितना आ गया एगो वाला का 20√2, और दूसरा वाले के बारे में कुछ तो बोला नहीं है। ठीक है, तो दूसरा वाले के लिए हम क्या करेंगे, और दूसरा वाला यानी अब देखिए कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो दूसरा वाला के लिए मतलब इसके लिए हम क्या करेंगे, ई वाला टोटल के लिए देखिए, तो ई 20 है, ई वाला 20 है जब, तो ई वाला भी 20 होगा। ठीक है, ई वाला भी 20 होगा,
मतलब ये परिमाप दिया था ना, ये परिमाप दिया था सी, तो इसका क्या हो जाएगा 20, यहाँ लिख नहीं रहा पर, अरे यार लिखा है 20 हो गया। ठीक है, आई जब 20 है मतलब तो यह 20 है। ठीक है, तो 20 और 20 मतलब दोनों ही है, तो लंब आधार कितना हो गया 20, तो कौणों कितना हो जाएगा 20 ना होगा, जोड़ेंगे तो 20² प्लस 20², तो कितना हो जाएगा 400 400। देखिए यहाँ पे गलत हो रहा था, तो क्या हो जाएगा, ये 20 है, ये 20 है, तो ये 20² प्लस 20² मतलब 800 हो जाएगा जी। तो ये किसका मान हो जाएगा, एक मतलब एक कौन स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 800। तो कौन इसका कितना कौन हो जाएगा, आपको हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 20√2 है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्ण तो 20√2 आ रहा है, 20√2 इंटू 20√2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 से ही 10 बार में कट जाएगा, तो 20 यहाँ 200 दूना 400 आ रहा है, यानी गलत आ रहा है। ठीक है, देखेंगे आगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोग इसका बनेगा बट ऐसे ही, ठीक है, अगर आप लोग बना सकते हैं तो बनाकर भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं तब तक। अगला प्रश्न है चार्ट से, इसी चार्ट से आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आज का ये पहला चार्ट से आज पहला प्रश्न है इस वीडियो का। बोला है कि दिए गए निम्न तालिका पर आधारित है, तालिका को पढ़कर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उत्पादन दिया गया है 1000 टन में, और 3 फसल है, चावल, गेहूँ और दाल। और राज्य दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राज्य दिया गया है PQRST। ठीक है, अब चलिए प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, किस राज्य में दालों का उत्पादन सबसे अधिक था। तो केवना राज्य में दालों का उत्पादन सबसे अधिक था, देखते हैं। तो पी में जब देखेंगे, तो पी में अगर देखेंगे तो पी में 30 है, तो अब तो नहीं लग रहा है कि किसी में ज़्यादा है। ठीक है, क्यू में 20 है, आर में है जो 25 है, और इसका 20 है, तो सबसे ज़्यादा किस में है, पी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और देखिए अगला प्रश्न इसका मान पूछ रहा है, तो क्या है 1/3 1/3, ये मतलब के पहले तो आपको डिवाइड करना होगा ना जी। चलिए लिख लेते हैं 1/3 इंटू 3/4। आई डिवाइड को हम कर सकते, नहीं नहीं नहीं, पहले आपको क्लियर करना होगा। तो यहाँ से मान लीजिए हम इसको डिवाइड को करते हैं गुणा में। ठीक है, चलिए डिवाइड ही लिख देते हैं यहाँ पे, या इसको हम क्लियर कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 और 22, 10 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है डिवाइड है, तो डिवाइड को अगर चेंज करेंगे गुणा में तो क्या हो जाएगा 50/11। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 बार में 2 बार में, 2 से ही कट जाएगा 25 बार में, यानी 25 में क्या आ जाएगा हो 22। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। उसी चार्ट से आज का दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि राज्य आर में चावल और गेहूं की उत्पादित मात्राओं में अनुपात कितना था। राज्य आर में चावल और गेहूं, राज्य आर में, तो आर में कितना है भैया, यहाँ पे देख सकते हैं 60 है। ठीक है, तो 60 है, और गेहूँ कितना है, गेहूँ की मात्रा उत्पादन कितना उत्पादन हुआ है 30 टन, तो 30 दोनों का उत्पादन पूछ रहा है, तो 1 0 से मतलब 30 × 60, 2:1। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:1। यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, 1 रुपया में 40 पिन बेचने पर एक दुकानदार को 25% का नुकसान होता है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपया में कितनी पिन बेचनी चाहिए। कि भैया हम 1 रुपया में मान लेते हैं, तो 1 रुपया में जानवे करते हैं, मानना का है 100 पैसा होता है, तो 100 पैसा में 40 पिन बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है 25% का नुकसान हो रहा है। यानी कि खरीदा था 100 पैसा में, अब बट बेच कितना में दे रहा है वो, तो 75 पैसा में बेच दे रहा है। ठीक है, 75 पैसा में बेच दे रहा है, तो आपका 75 पैसा में कौ पिन बेच दे रहा है 40 गो, तो 75 पैसा में क्या को बेच रहा है 40 गो। ठीक है, अब आगे देखिए बराबर बोल रहा है, अब आगे क्या, तो 75 पैसा में 40 को बेच रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि बोला कि 1 रुपया में 40 पिन बेचने पर एक दुकानदार को 25% का नुकसान होता है। तो 100 रुपया में खरीदा था, अरे 100 पैसा में, अब बेच रहा है 75 पैसा में, तब ना 25% नुकसान हो रहा है। अब बेच के कौ रहा है 40 को, तो 75 पैसा में 40 को बेच रहा है, तो बोल रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपया में कितनी पिन बेचनी चाहिए। अब देखिए, तो 20% का लाभ कमाने के लिए, तो मतलब 100 पैसा में खरीदा है 20% लाभ, तो कितना में बेचना चाहिए थे उसको 120 पैसा में बेचना होगा। ठीक है, 120 पैसा में कितना बेचना होगा नहीं पता है, तो 100 रख देते हैं, काम खत्म। 40 से 3 बार में ही, या 3 से कितना बार में हो 25 बार में, तो 1 बार में क्या हो गया 25। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1 रुपया में उसको कितना बचना चाहिए, यानी 1 रुपया में उसको कितना बचना चाहिए 25। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि
किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपया है। वस्तु पर 30% और 10% और 30% और 10% और 10% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर, मैंने पहले 30% दे रहा है तो 1000 पर 30%, तो 1000 का 30% छूट निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कितना हो जाएगा हो 300। ठीक है, तो ये क्या हो गया पहल का छूट। और दूसरा क्या कह रहा है कि 10% और 10% के दो क्रमिक छूट। तो क्रमिक छूट के लिए क्या करते हैं भैया, एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, पहल का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये पहल क्या करते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटा में 10, अरे 100, ठीक है, हो गया एक्स वाई वाला फॉर्मूला पर। तो 10 दैया 100 से 100 कैंसिल, यानी एक बार में कटा है, तो 10 10 20 एक 21%। ठीक है, यानी दूसरा का छूट जो दे रहा है क्रमिक छूट ले कितना में दे रहा है, 21% का छूट दे रहा है। तो देखिए 1000 का 21% यहाँ से निकाल लीजिए, तो कितना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 210। अब देखिए यहाँ 2 मेथड से बना सकते हैं, तो इन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो कितना का अंतर है, 90 रुपया का। अब देखिए हमसे भी कभी कभी मतलब गलती हो ही जाता है, ठीक है, हम भी तो इंसान ना हैं। तो ये देखिए हम क्या किए हैं, छूट दे रहा है तो प्लस थोड़ी ना होगा, छूट दे रहा है जब तो माइनस ना होगा। तो यहाँ पे भी माइनस 10 होगा, यहाँ पे भी माइनस 10 होगा, यहाँ दोनों माइनस है, तो माइनस 10 इंटू 10 होगा, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, ये ठीक है। ठीक है, तो -10 तो -10 कितना हो जाएगा 20, एगो और ही मतलब ये प्लस में है, तो ये घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा हो -19, यानी 19% का उसको क्या होगा, छूट देगा। तो 19% निकालना है यहाँ पे, तो 10,000 का 19% निकाल लेंगे, बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हो जाएगा 190। अब दोनों का अंतर कितना आ गया, अब देख लीजिए कितना हो जाएगा, 90 या 10 यानी 110 रुपया का, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 110। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अभी यहाँ निकालना भी कोई ज़रूरी नहीं था कि पूरा निकालिए कराना है, पहला बार 30% का दे रहा है ना। ठीक है, अब इसको मिटा देगा थोड़ा सा, क्या करना था, तो पहला बार कितना का दे रहा है 30% का, ये तो क्लियर है। और दूसरा बार कितना का दे रहा हो, तो 10 और 10 का दो क्रमिक छूट, तो -10 मतलब छूट दे रहा है ना, तो माइनस ना होगा, -10 और -10 इंटू 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 और बटा में क्या होता है 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो क्या हो जाएगा -10 और -10 -20 और +1, तो क्या हो जाएगा -19 नहीं हो जाएगा। तो मतलब इसका इसमें कितना छूट देगा 19% का, तो दोनों का अंतर कितना है 11%, है ना 11%। तो 11 बट्टा में 100 कितना का निकालना है भैया 1000 का, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो कितना हो गया 110 रुपया, ऐसे भी आप बना सकते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका राइट आंसर भी देख सकते हैं ऑप्शन 4। अगला प्रश्न में इसका मान पूछ रहा है, चलिए इसका मान हम करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, छोटा कोष्ठ का काम खत्म होता है, तो 4 में से 2 गया 2 हो गया। उसके बाद क्या करना होता है, का काम करना होता है, तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10 हो गया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई जोड़ना है, तो अरे भैया डिवाइड करना है पहले, ठीक है, क्योंकि बदमाश से पहले डिवाइड आता है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं 5, ये ले करते चलें का, चलिए कर देते हैं 5 प्लस 3 और डिवाइड है, तो बटा में 2 हो जाएगा, अब प्लस 2 इंटू 5, तो इसको 2 प्लस देखिए +2 इंटू 5 बटा में क्या हो जाएगा, ये 5 नहीं है, अब क्या हो गया है 10, तो 5 बटा में 10 कर देते हैं। तो 5 से कितना बार में कट जाएगा 2 बार में, और 2 से 2 कैंसिल, कितना बार में 1 बार में। तो क्या बचा है यहाँ पे हो, तो यहाँ पे बचा है आपको का 5, मतलब बटा जोड़ बचा है, एजगो बचा है 1, तो क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 2, अब यह हो जाएगा 2 पचे 10, अब प्लस 2 से 2 कैंसिल 3, अब प्लस या 1 बचा है ना, इतना दूर में एक बार में कटा है, तो 1 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 दूना के 2, तो कितना हो जाएगा 10 3 13 2 15 बटा में 2। अब पूर्णांक में दिला है क्या हो, तो क्या हो जाएगा 2 के 2 नीचे, 2 7 14 1 15, 7 पूर्णांक 1/2 ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:7 है। यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 40 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। पहली संख्या क्या है भैया 3x, x कोई दिक्कत है 3x, और दूसरी संख्या 7x, और दोनों के बीच का अंतर बोल रहा है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है 4x का, तो 4x बराबर कितना दिया है हो 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10। अब बोल रहा है क्या कि दोनों संख्याओं का योग, तो पहली संख्या 3x, तो 3 इंटू का हो जाएगा, चाहे इसी करिए ना, छोड़िए ना इसको, 3x और 7x कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 10x, x 10 एक्स की जगह पर क्या मान आया है हमारा 10 से आ गया है, तो 10 दाइया का हो जाएगा हो 100।
ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक आदमी अपनी मासिक आय का एक हिस्सा खर्च करता है और इसका एक हिस्सा बचाता है। उसके व्यय तथा उसकी बचत का अनुपात जो है 1:2 है। यदि उसकी मासिक आय 24,000 है तो उसकी मासिक बचत राशि कितनी है। इसका अनुपात दिया है हो तो व्यय और बचत का यानी खर्चा कर रहा है 1x, ठीक है। अब बचा कितना रहा है 2x, ठीक है। ये खर्चा हो गया, ये हो गया व्यय, ये हो गया बचत, ठीक है। अब आगे देखिए, खर्चा अब बचत प्लस व्यय जोड़ देंगे मतलब बचत और खर्चा, तो आमदनी नहीं हो जाएगा, वही ना औसत मतलब मासिक आय हो जाएगा। तो 1x 2x 3x हो जाएगा ना, 3x और 3x ये क्या हो जाएगा, ये आय हो जाएगा इसका। तो आय कितना दिया है मासिक आय 24,000, तो 24,000 लिख लेंगे 3x बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 8,000, तो x बराबर क्या हो गया 8,000। अब क्या बोल रहा है, तो उसकी मासिक बचत राशि कितनी है। तो बचत कितना थी जी 2x, तो 2x के जगह पका लग सकते हैं, आगे 8,000, तो कितना हो गया 16,000 रुपये बचा रहा है। बड़ी में आदमी है वो, 16,000 बचा ले रहा है, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, ए और बी एक साथ 6 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। वही ए अकेला 9 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। ये नहीं बनाना आएगा, चलिए बनाइए देते हैं। ए प्लस बी कितना दिन में दिया हो तो ये 6 दिन में कर सकता है। ए कितना दिन में अकेले करेगा तो 9 दिनों में, तो यहाँ से अभी निकाल लीजिए, तो 6×3 18 और 6 दिन में 18 यूनिट काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेंगे दोनों मिलेंगे तो 3। ए अकेला करेगा तो कितना कर सकता है वो 2, ठीक है। एक दिन में, एक दिन का ही काम हो गया, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में कर सकता है। अब देखिए, जब ए अकेला होता है तो एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है, और ए प्लस बी दोनों मिलते हैं तो 3 दिन में, अरे सॉरी 3 यूनिट कर सकते हैं। तो ए वाला का वैल्यू यहाँ 2 रख देंगे तो बी वाला का 1 नहीं आ जाएगा, बी वाला का 1 आ गया। तो बी क्या ना पूछ रहा है कि कितना दिन में कर सकता है, तो बी एक दिन में कितना कर रहा है वो 1 कर रहा है, एक दिन में कितना कर रहा है 1 कर रहा है। तो 18 काम कितने दिनों में करेगा, तो 18/1 यानी 18 दिन में करेगा। बेसिक सी बात है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर का हो जाएगा हो ऑप्शन 2 ए, अरे सॉरी 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 ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 20% मतलब 20% 120 है, तो उस संख्या का 120%, पहले हम संख्या निकालेंगे ना, तो संख्या मान लेते हैं वो x है, x का क्या कर रहा है 20%, बराबर कितना है वो 120 है। तो यहाँ से संख्या निकल जाएगी, ठीक है। निकाल लेते हैं संख्या पहले, तो 20 से कितना बार में 5 बार में जे कटा देते हैं, क्या उधर कटाना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 600। तो 600 क्या हो गया संख्या, अब इसी संख्या का पूछ रहा है 120%, तो 120/100 कर देंगे। और जिसको बनाने आ रहा होगा डायरेक्ट कर लेगा यहाँ से, 12×6 = 72, 720, ऑप्शन क्या हो जाएगा वो 2, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन दिए गए घनाभ के आयतन के बराबर है, तो घन की भुजा क्या है। चलिए इसका बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे, तो घनाभ का आयतन क्या होता है वो, तो घनाभ का आयतन बोला है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अब बराबर का कहा है वो, तो घन का आयतन दिए घनाभ के आयतन के बराबर है, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा गुने भुजा गुने भुजा यानी 1 ठीक है, ये बराबर भुजा मान लिए हैं। तो 1 बराबर इतना हो गया, तो 6×4 = 24 और 24 नंबर कितना हो जाएगा वो, गुणा कर लेते हैं इसमें। यह गुणा नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसके करेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा ऐसे रूट में 3, मतलब घनमूल किसका 9 को क्या लिख सकते हैं 3×3, 6 को क्या लिख सकते हैं 3×2 लिख सकते हैं ना, और 4 को 2×2 लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो घनमूल में क्या होता है वो, तो घनमूल में 3 गो के बदला एगो आता है, तो 3 गो के बदला एगो 3 गो का पेयर लगता है, ठीक है। तो 3×2 क्या हो गया, ये बराबर 6, 3×6 ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक पाइप ए टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, ठीक है, एक ए पाइप है जो कि टंकी को 25 मिनट में भर सकता है। अगला बोल रहा है कि तो ए की क्षमता की 25% क्षमता वाले, ए की क्षमता की 25% क्षमता वाले 4 पाइप टंकी को भर सकते हैं, मतलब कितना मिनट में भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे,
टोटल अब किसका इसका क्षमता क्या हो जाएगा, वो मान लेते हैं टंकी का टोटल है 25, ठीक है, 25 लीटर का टंकी है। तो 25 लीटर 25 मिनट में, तो 1 मिनट में एक कितना भरेगा, 1 लीटर भरेगा। अब बोल रहा है कि जो दूसरा है, मतलब दूसरा जो क्षमता, मतलब एगो पाइप है 4 गो, मान लीजिए बी है, तो इसका ये 4 गो पाइप लगा है, बी वाला 4 गो पाइप, और इसके क्षमता की 25%, तो इसका क्षमता का 25% कितना हो जाएगा, यानी 1/4। 1/4 वाला कौ गो पाइप लगा है, 4 गो, तो 4 से 4 कैंसिल, यानी एक बचेगा, एक ना हो जाएगा। तो बी का भी क्षमता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कितना मिनट में भर सकता है, तो 25 लीटर टंकी है, 1 मिनट में 1 लीटर, तो 25 लीटर कितना में भरेगा, 1 मिनट में 1 लीटर, तो 25 लीटर कितना में, 25 मिनट में। यहाँ पे इसका राइट आंसर होना चाहिए 25 मिनट, ठीक है। बट यहाँ पे क्या मरवा रहा है, वो तो मरवा रहा है आपको ऑप्शन 1 मरवा रहा है 20 मिनट। अब कैसे हो सकता है भैया, हम तो थोड़ा सा समझने में फेर है। चलिए आप लोग अगर समझ दे सकते हैं तो इसका रिप्लाई दीजिएगा नीचे। ऑप्शन में 25 दिले है, बट इसको गलती बोल रहा है, ठीक है। ये साड़ू भाई मरले हैं 2, मतलब 80 मिनट। भैया ये कहाँ से मरे हो, वहाँ पर प्रश्न का जो है, प्रश्न तो सही है पर क्वेश्चन गलती है, ठीक है। अरे सॉरी, आंसर जो गलती मतलब मरवाया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि आपने से भी सोचिए उसका क्षमता है उनका 25%, तो 25% का 4 गो है, तो 100%, यानी उसके बराबर हो जाएगा ना क्षमता इसका भी, तो क्या हो जाएगा, उसी के बराबर भरेगा। चलिए अब देखते हैं इस प्रश्न को। बोला कि यदि 11 क्रमिक धनात्मक पूर्णांकों का औसत 7 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है। तो यहाँ पे संख्या मान लेते हैं, सबसे छोटी संख्या एक्स, एक संख्या एक्स हो गया, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, x+1, फिर क्या हो जाएगा x+2, ऐसे ही करते करते कहाँ तक जाएगा, x+10 तक। तो कितना संख्या हो जाएगा, ये 11 गो संख्या हो गया ना, 11 गो ना संख्या पूछ रहा है, 11 धनात्मक पूर्णांकों का औसत, तो 11 गो हो गया। इसका औसत कितना दिया है, वो 7 दिया है, तो 11 × 11 गो है और 7 औसत है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो औसत बराबर होता क्या है, यहाँ में ये नहीं लिखते हैं, क्या लिख देंगे हो, तो चल लिखिए सही, ठीक है, 11 × 7 कर दीजिए। तो टोटल अगर जोड़ेंगे तो इस औसत वाला क्या होता है, संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या, तो संख्याओं का योग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 गो एक्स हो जाएगा, अब प्लस, अब देखिए 1 से लेकर 10 तक तो संख्या बचा है, तो 1 से लेकर 10 तक जोड़ेंगे, 1 2 3 4, ऐसे ही 10 तक जोड़ेंगे तो कितना आता है, 55 आता है, ठीक है। तो 55 जोड़ दीजिए, अब बराबर क्या हो जाएगा, 11×7 = 77, हो गया यहाँ तक क्लियर। तो 11x+55 में क्या हो गया, 77, तो 11x बराबर क्या हो जाएगा, हो 77, और उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 55। 11x बराबर क्या हो जाएगा, हो तो 77 में से 55 तो 22, 11 से कितना बार में कट जाएगा, तो 2 बार में, तो x बराबर क्या आ गया, 2, ठीक है। अब बोल रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या x से ना माने थे यहाँ पे, तो x हो जाएगा, फिर x+1, तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी, x से ना होगी, ऐसे ही जाते जाते कहाँ तक गया था, x+10 तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या ऑप्शन 1 2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यही चार्ट है, इस चार्ट में प्रश्न बोला कि सभी 5 राज्यों में चावल का औसत उत्पादन 1000 टन में कितना था, चावल का ये है, ठीक है। सभी तो कौ राज्य हैं, वो 2 2 4 1 5 गो, तो 5 तो पहले नीचे लिखेंगे। अब देखिए, अब संख्या औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या, तो सबको जोड़ देते हैं। तो 5 8 13 13 13 7 20 के 0, हाथ में लगा 2, 4 या 2 6, मतलब छोड़िए 2 को बाद में जोड़ देंगे, ठीक है। तो 4 4 8 8 6 14 14 और 4 18 3 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23, यानी 223 230 बटा में 5 हो गया। 5 से कितना बार में कट जाएगा, 5 के 20, 3 बचा, 5 6 30, यानी 46,000 टन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, 2 ट्रेनें 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है, यानी एगो ट्रेन नंबर जो जा रही है ना, इधर जा रही है, तो इहो इधर जा रही है, ठीक है। तीव्र गति से चल रही ट्रेन मंद गति से चलने वाली ट्रेन अरे मंद गति से चलने वाली ट्रेन और एक पोल को क्रमशः 30 सेकेंड और 5 सेकेंड में पार करती है। तो मंद गति ट्रेन की लंबाई क्या है, तेज चल रही है, उसको अभी हम मान लेते हैं क्या, एक्स, ठीक है। पहले वाले तो एक्स 21 स्पीड से चल रही है भैया। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा था, 90 किलोमीटर और 60 2 ट्रेन है, तो बोल रहा है कि 90 किलोमीटर घंटा से जो चल रही है, तो मंद गति से चलने वाली ट्रेन अब प्लस इसको, मतलब एक पोल को कितना में कर रही है, मंद गति वाली ट्रेन जो चली है, मंद गति वाली ट्रेन को 30 सेकेंड में, और पोल को 5 सेकेंड में।
तो पहले हम इसकी दूरी निकाल लेते हैं कि पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है। ठीक है, दूरी नहीं मतलब लंबाई। तो देखिए लंबाई हम मान लेते हैं पहली वाली क्या है, स्पीड वाली की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक्स है, तो कितना सेकंड में एक्स मीटर अपने अपने ही लंबाई को ना पार करेगी? 5 सेकंड में अपनी ही लंबाई ने किसी को पार करेगी। तो कितना सेकंड में कर रही है? 5 सेकंड। मतलब कोई भी सेकंड हो तो अपनी लंबाई पार कर रही है। तो एक्स मीटर लंबाई को 5 सेकंड में तो किस चाल से चल रही है पहले? तो एक दूरी बटा में चाल हो गया ही। अब बराबर इधर क्या कर रहा है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ का दिया सेकंड दिया था, तो इसको भी हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा ना। तो इसको लंबाई को भी हम मीटर माने हैं, इसको सेकंड माने। सॉरी 5 सेकंड तो देवे किया है सेकंड में। ठीक है, तो मीटर होगा। ठीक है, तो 90 को भी हम क्या कर लेंगे? मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए क्या कर देंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे। तो अब देखिए 18 से कितना बार में कट जाएगा वही? 5 बार में। तो एक्स बराबर क्या आ गया? 125 मीटर। ठीक है, 125 मीटर। देखिए यहाँ पे आगे क्या बोला है कि तीव्र गति से चल रही ट्रेन मंद गति से चलने वाली ट्रेन और एक पोल को क्रमशः 30 सेकेंड और 5 सेकेंड में पार करती है। तो पोल को तो पार कर ली, एक्स को लंबाई यहाँ से निकल गया पहली वाली का। तो पहली वाली का कितना आ गया हमारा? 125 मीटर। ठीक है, अब बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि मंद गति से चलने वाली ट्रेन को, तो मंद गति से चलने वाली ट्रेन को कितना में? 30 सेकेंड में। ठीक है, तो जो तेज़ वाली रफ्तार वाली जो ट्रेन है तो वो कैसे पार करेगी? अपनी लंबाई, तो अपनी लंबाई 125 मीटर लंबी है, अब प्लस उसकी गति भी ना इस ये, क्योंकि ये भी चल रही है तो इसकी लंबाई को भी पार करना होगा। तो इसकी लंबाई को हम मान लेते हैं एक्स बटा में कितने सेकंड में पार कर दे रही है? 30 सेकंड में। ठीक है, अब आगे देखिए तो किस चाल से चल रही है? अब तो कितना चाल से चल रही है मंद गति वाली? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में करना होगा, इसलिए 5/18 से हो जाएगा का गुणा। ठीक है, अब करिए यहाँ से, यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 125 और प्लस एक्स बराबर 30 उधर जाएगा तो गुणे में चल जाएगा। ठीक है, तो 30 इंटू 60 इंटू 5 और बटा में 18। अब देखिए तो ये कितना बार में करेगा? वो 6 से ही कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, और 3 से ही कितना बार में? 10 बार में। और 3 से ही कितना बार में? 10 बार में ही हो। ठीक है, तो कितना हो गया? 10 10 या 100 5 500। देखिए यहाँ गलती कर रहा था थोड़ा सा, यहाँ तो इसकी लंबाई तो होगी। ठीक है, ये मतलब एक इसकी लंबाई अपनी पहली जो तेज है तो तेज 125 मीटर लंबी है, प्लस इसकी लंबाई मंद गति वाली की 30 सेकेंड में। अब बट चाल कैसे होगा? तो चाल देखिए एक ही दिशा में जा रही है तो चाल घट जाएगा ना। तो 90 और 60 का अंतर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जाकर क्लियर होगा। यानी ये क्या हो जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ये मीटर प्रति सेकंड में है तो इसको भी क्या कर देंगे? मीटर प्रति सेकंड 5/18 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए तो ये कट जाएगा 6 से कितना बार में? 5 बार में। और 6 से ही कितना बार में? 3 बार में। और 3 से ही कितना बार में कट जाएगा? 10 बार में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 125 और प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा हो? तो 10 पचे 50 और पचे 250 यानी 250। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 125। यानी दोनों की लंबाई जो है सेम है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगर समझ में नहीं आएगा दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले मैंने तेज गति वाली जो ट्रेन थी उसका माना एक्स। तो एक्स को क्या? एक पोल को पार कर रही है, यानी अपनी लंबाई को पार कर रही है। ठीक है, 5 सेकेंड में। तो बराबर किस स्पीड से? तो 90 से। तो 90 को हम मीटर प्रति सेकंड कर दिए क्योंकि लंबाई मैंने माना था यहाँ पे एक्स और सेकंड में टाइम दिया था। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड में इसको भी करना होगा, चाल को भी। तो जब किए तो आ गया एक्स बराबर यहाँ से 125, यानी उसकी लंबाई आ गया 125। ठीक है, तेज गति का। अब मंद गति का क्या होगा? तो तेज गति वाली जो है मंद गति वाली ट्रेन को यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि 30 सेकेंड में पार कर देती है। तो 30 सेकेंड में तो अपनी लंबाई और प्लस उसकी लंबाई दोनों लंबाई पार करेगी ना, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है। ठीक है, तो एक ही दिशा में जा रही है तो हो गया। तो 125 प्लस एक्स बटा में 30, क्योंकि 30 सेकंड में पार कर रही है। अब बराबर चाल यहाँ 30 क्यों लिखा? कि दोनों, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही है। ठीक है, तो दोनों का अंतर कितना है? 30। अगर विपरीत दिशा में जाती है, अगर ट्रेन इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है तो क्या हो जाता? चाल जुट जाता है। बट एक ही दिशा में जाती है तो चाल घट जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अब हो जाएगा आपको ऑप्शन 1, 125 मीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर 150 रुपया हो तो राशि कितनी है? तो 2 वर्ष का अगर बात करें तो क्या होता है वो? पी आर स्क्वायर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया रहता है तब होता है। ठीक है, फॉर्मूला आता है PR²/100 इंटू 100, मतलब 100 इंटू 100। ठीक है, अब देखिए तो क्या हो जाएगा? पी के जगह पर मूलधन होता है,
दोनों का अंतर बराबर दिया है ना यहाँ पे 150, तो 150 लिख देते हैं। अब पी मूलधन, अब देखिए जगह तो ये नहीं है, लिख दिए यहीं पे, चलिए ऊपर कर देते हैं इसको, हो गया यहाँ पे, ठीक है। पी आर स्क्वायर बाई 100 × 100 बराबर 150, दोनों का अंतर हो गया। तो पी कितना दिया है भैया नहीं पता है, पी को हम पी ए रहने देते हैं, इंटू आर कितना दिया है 10%, तो 10 इंटू 10 आर स्क्वायर हो गया, बटा में 100 इंटू 100 बराबर कितना है वो 150 है, ठीक है। अब यहाँ से कटिंग पटिंग करते हैं, तो एगो जीरो दूगो जीरो, दूगो जीरो से दूगो जीरो खत्म, तो पी बराबर कितना आ गया हो 150, आज दूगो जीरो को इधर जाएगा मतलब गुणा, तो क्या हो गया 15,000, कहने हैं ऑप्शन 3 में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 2 वर्ष का दिया रहता है तो यही होता है, ठीक है। ज़्यादा वर्ष का पूछे वो नहीं करेगा आपसे। अगला प्रश्न, 3 घंटियाँ एक साथ रात 8 बजे बज रही है, रात्रि के कब बजे बज रहा हो 8 बजे, ठीक है, रात 8 बजे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि वे क्रमशः 20 मिनट, 3 घंटी है, 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो तीनों घंटियाँ एक साथ अगली बार कब बजेंगी। अब देखिए तो इसको करना क्या है, कुछ करना है, इसमें आपको एलसीएम निकाल लेना है 20 30 40 का, तो ये क्या आएगा जितना भी आएगा ना, तो देखिए करिए लेते हैं यहाँ पर, तो छोड़िए ना, एलसीएम का निकालेंगे, तीनों से कटने वाली छोटी संख्या कौन सी है 120, तो यही ना एलसीएम हो जाएगी, यानी 120 मिनट बाद फिर एक साथ बजेंगी, 120 मिनट ना, जो एलसीएम आएगा उतना मिनट बाद बजेंगी एक साथ, तो 8 बजे अभी बजी हैं, 120 मिनट और ही 120 मिनट बाद फिर बजेंगी, तो 120 मिनट को घंटा बदलेंगे तो 60 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा हो 2 घंटा, यानी 8 बजे अब प्लस 2 घंटा और ही, तो कितना 10 घंटा हो जाएगा। तो 10 घंटा नहीं लिखना है, कब लिखना है, ये राति के ना है, तो राति के 8 बजे प्लस 2 घंटा और तो क्या हो जाएगा, राति के 10 बजे नहीं हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, यदि 40 संतरे का विक्रय मूल्य 50 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ है, अरे हानि या चाहे लाभ बताना है। भैया ये प्रश्नवा तो बेरी आ रहा है, ठीक है। इस प्रश्नों को आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक है, 5-6 को बना लेंगे तो बन जाएगा, कोई भारी नहीं है। यही प्रश्न एगो पाई चार्ट, ये जो है ना हमको बहुत परेशान किया है, मतलब कौन ऐसा शिफ्ट नहीं है ना कि नहीं पूछ रहा है, एक दो को छो के। तो चलिए हम इसका बना देते हैं। बोला है 40 संतरे का विक्रय मूल्य 50 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर है, ले आइए 40 गो संतरा का विक्रय मूल्य 50 संतरा के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 40 गो संतरा क रुपया में बेचा है वो, मान लेते हैं 1 रुपया में एगो संतरा खरीदा था, सीपी 1 रुपया में एगो संतरा खरीदा था, तो 40 को संतरा के यहाँ बेचने का बात कर रहा है ना, तो 40 को संतरा कितना में खरीदा होगा 40 रुपया में, ठीक है 40 रुपया में। अब बोला है कि 50 गो संतरा के क्रय मूल्य के बराबर है, जो बेचा है 40 गो संतरा तो 50 गो क्रय मूल्य के बराबर है, तो 50 गो के क्रय मूल्य, तो 50 गो के क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 50 रुपया। तो क्या किया है, खरीदा है 40 रुपया में 40 गो संतरावा, अब बेच दिया है कितना में हो, तो ये 50 रुपया में बेच दिया, इससे कोई चालाक है कोई और ही, ठीक है। तो क रुपया फायदा कमाया है 10 रुपया, और कितना पो 40 रुपया को इंटू 100 कर दो जले, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म है, 4 से कितना बार में 25 बार में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25%। अगर खाली रुपया पूछता तो 10 रुपया ना, बट परसेंटेज पूछ रहा है। अब बोला ये देख लो बकलोल बना रहा है कि हानि हुआ है कि लाभ हुआ है। अब हम 40 रुपया में खरीदने हैं, अब 50 रुपया में बेच रहे हैं, तो हानि होगा कब वो लाभ होगा, तो हानि के तो बातें नहीं करना है, तो ऐसा ही ये दोनों खत्म हो गए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हो 25% लाभ, दोनों लोग इन। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके थैंक यू। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन करे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मतलब ज़रूरत लायक हो तो, ठीक है। मैं आप लोग को बताता हूँ SSC GD अगर कैंडिडेट हैं आप लोग अगर, तो आज नहीं तो कल तो चैनल और सब्सक्राइब करबे करना है, ठीक है। तो क्या देरी करना है, कर लीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और शेयर कीजिएगा उन्हीं लोगों के पास जो देखना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।